अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि हीट प्रोडक्शन कैसे होती है बर्ड्स के अंदर। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन वगैरह के बारे में बताऊँगी। तो कहते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि जो हर जानदार होता है उससे ज़ाहिर सी बात है टेम्परेचर उस पर जो है वो इफ़ेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा या कम है, यानी गर्मियों में ज़्यादा है और सर्दियों में कम है, तो इफ़ेक्ट तो ज़रूर होगा, उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो इफ़ेक्ट होंगी। जैसे हम इंसानों की अगर बात कर ली जाए तो गर्मियों में भी हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं और सर्दियों में डिफरेंट होती है। गर्मियों में हम क्या करते हैं कि मतलब वो वाली ड्रेस पहनते हैं जिससे हमें गर्मी ना लगे। हम लोग छाँव में बैठते हैं, हवा के नीचे बैठते हैं, ठीक है, पंखे वगैरह चलाते हैं। अगर हम सर्दियों में बात करें तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं और धूप वगैरह में बैठते हैं। तो उसी तरह बर्ड्स क्या करते हैं, कहते हैं कि बर्ड्स का जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, वो एनर्जी बेस पे डिपेंड करता है। तो जब ये कहते हैं कि ये जब गर्मियाँ वगैरह आती हैं तो वो बर्ड्स कैसे खुद को जो है वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कैसे जो है वो मैनेज करते हैं और कैसे खुद को गर्म रखते हैं और ठंडा वगैरह अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो थर्मोरेगुलेशन होती है। टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर द फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस हीट मस्ट बी बैलेंस्ड अगेंस्ट दोज दैट रेडिएट कंडक्ट इट अवे। कहते हैं कि इसमें क्या होता है, गर्मी सर्दी में जो फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हीट को। ठीक है, वो जो हीट होती है वो प्रोड्यूस, उसमें भी हीट हो रही होती है और गर्मियों में भी। तो कहते हैं उस चीज़ को वो कैसे बैलेंस रखते हैं, एक्सेप्ट विद इन अ रेंज ऑफ एम्बियंट टेम्परेचर्स called the thermoneutral zone. Maintaining constant body temperature makes a steady demand either on the biochemical process of heat production and of physical mechanics. अब कहते हैं कि जैसे हमारे होता है कि गरम गरम जो है वो गर्मी होती है। अगर हम गर्मियों की बात करें, समर में बर्ड्स की जो इंटरनल जो हीट है वो भी मतलब पैदा हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, और बाहर भी टेम्परेचर ज़्यादा है। तो कहते हैं वो इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, वो तो फिर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, तो वो इस चीज़ को कैसे रेगुलेट करते हैं। थर्म का मतलब टेम्परेचर रेगुलेट मीन जो है वो उसको रेगुलेट करना, कैसे वो मैनेज करते हैं। कहते हैं जब जब सर्दियाँ होती हैं, फॉल करते हैं टेम्परेचर बिलो द थर्मो न्यूट्रल जोन, एक जोन होता है, तो हीट प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि सब सर्दियाँ आ जाती हैं तो बर्ड्स को जो है वो गर्मी की ज़रूरत होती है, तो उनका जो इंटरनल हीट प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और हीट लॉस जो होता है वो कम हो जाता है। उसी तरह गर्मियों में क्या होता है कि जब गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उनका जो इंटरनल हीट प्रोड्यूसिंग जो फिनोमेना होता है, प्रोसेस होता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है और हीट लॉस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये है थर्मो रेगुलेशन। तो अगला है, कहते हैं कि हीट प्रोडक्शन कैसे होती है। द प्राइमरी मीन्स फॉर इंक्रीजिंग हीट प्रोडक्शन फॉर बर्ड्स इज शिवरिंग। शिवरिंग मीन जैसे हम लोग भी करते हैं अक्सर सर्दियों में, कांपना। कांपना जब हम शिवरिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मसल्स वगैरह जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि हीट की ज़रूरत है, तो वो हीट जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। द लार्ज फ्लाइट मसल्स पेक्टोरियल्स एज वेल एज द लेग मसल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। कहते हैं कि अब बर्ड का जो शिवरिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि उसमें उनकी कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फ्लाइट मसल्स, ठीक है, उसके अलावा लेग मसल्स यानी उनके पैरों के मसल्स, और उसके अलावा जो लेग के टांगों के मसल्स होते हैं वो शिवरिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। हीट लॉस में क्या होता है, बर्ड्स हैव नो स्वेट ग्लैंड। अब कहते हैं जैसे हम लोग को पसीना वगैरह आता है गर्मियों में तो हीट लॉस होती है, लेकिन बर्ड्स में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। लेकिन वो कैसे हीट लॉस करते हैं, बाय गुल्लर फ्लटर, रैपिड फ्लटरिंग ऑफ द गुल्लर एरिया ऑब्जर्व्ड इन मैनी बर्ड्स इंक्लूडिंग पेलिकन्स। कहते हैं इसमें गुल्लर फ्लटर होता है, एक एरिया होता है जिसके थ्रू वो हीट को लॉस करते हैं। उसके अलावा पेंटिंग है अदर मीन्स ऑफ, ये इसमें भी हम हीट लॉस करते हैं थ्रू प्लूमेज। ये क्या होता है, नंबर ऑफ़ फीदर्स वेरी सीजनली विद मोर ड्यूरिंग द विंटर दैन ड्यूरिंग द समर। ये भी पेंटिंग के थ्रू भी अपने जो उनके फीदर्स वगैरह होते हैं उनके नंबर जो है उसके अकॉर्डिंग जो है हीट लॉस होती रहती है। नेक्स्ट है डर्मल मसल्स। इसमें लो टेम्परेचर, जितना लो टेम्परेचर होगा, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इरेक्ट होगा फीदर्स। ठीक है, इरेक्ट फीदर्स क्या करेंगे, एयर स्पेस को इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, जब एयर स्पेस इंक्रीज़ होगी तो जो वार्म एयर, जो गर्म एयर होती है वो ट्रैप्ड होगी प्लूमेज के अंदर,
जिससे क्या होगा, इफ़ेक्टिव लेयर ऑफ इंसुलेशन बनेगी। ये बात हो रही है सर्दियों में, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, फीदर जो है वो स्पेस आएगी फीदर्स में, उसी टाइम जो स्पेस होगी उसके अंदर वार्म एयर एंटर होगी और जो इंसुलेशन उसको होती रहेगी सर्दियों में, ठीक है। तो इस तरह जो है वो थर्मो रेगुलेशन जो हीट प्रोडक्शन का प्रोसेस जो रहता है वो होता रहता है बर्ड्स के अंदर।